बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, सदा श्रेष्ठ अधिकार को प्राप्त करने वाली विजयी आत्मा को सदा अपने अधिकार से सर्व प्राप्तियों द्वारा सेवा करने वाली। इसका मतलब है जो बापूजी ने अधिकार दिया है बच्चों को, उस अधिकार से जो शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उस शक्तियों द्वारा सेवा करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा राज्य तक अधिकारी बनने वाले अधिकारी आत्माओं को, ऐसी बेहद की स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा को बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब वानियाँ तो वही होती है, लेकिन क्या है, जैसे जैसे बापूजी आगे बढ़ाते हैं तो वानियों का पहले बेहद में अर्थ था, अब बेहद के बेहद का है, अब विशेष अर्थ उसमें से निकलते हैं। तो जैसे ये वाणी के अंदर क्या लिखा है, विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। इसका बेहद के बेहद में अर्थ है विचित्र बाप, जिसका कोई भी चित्र नहीं जानता, जो बापूजी का अव्यक्त स्वरूप है, न उसको कोई जानता है, न बेहद की कला में बापूजी का जो रूप है न उसको कोई जानता है। और जब बापूजी ने पढ़ाई पढ़ाई है, बेहद की पढ़ाई, उस पढ़ाई को भी कोई नहीं जानता। अभी तो महासागर के अंदर से एक बूंद की भी बूंद पढ़ाई है बापूजी ने। जितना ज्ञान बापूजी के अंदर है वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं साथ में रहते हैं हम लोग, हमें पता है ना कि बापूजी की अवस्था आकारी, सकारी, निराकारी तीनों रूप में कैसे काम करते हैं, वो तो कोई जान नहीं सकता, कोई भी नहीं जान सकता, साथ रहने वाले भी नहीं जान सकते। तो यहाँ ये लिखा है विचित्र बाप, तो बाप का चित्र कोई, जो बाप का चित्र है वो चित्र कोई भी नहीं बना सकता। और बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई, जो बापूजी ने पढ़ाई है, वो तो बूंद की भी बूंद है, बूंद का भी करोड़वां भाग। इतनी कम पढ़ाई है बापूजी के पास, तो इतनी नॉलेज है बेहद की एक पत्ते का ज्ञान बापूजी के पास है। तो बापूजी ने जो पढ़ाई है विचित्र पढ़ाई, कभी ये पढ़ाई देखी थी, कभी सुनी थी, कभी समझी थी, कभी नाम भी नहीं सुना था, जो वो पढ़ाई बापूजी ने पढ़ाई है। तो कितने भाग्यशाली है जो बच्चों ने बापूजी की पढ़ाई को समझा है और बापूजी को पहचाना है, वो कितने बेहद भाग्यशाली, बेहद से भी बेहद भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है। तो विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। अब बताओ विचित्र प्राप्ति क्या है? जो प्राप्ति बच्चों को हो रही है, जो होनी है, उसका चित्र भी कभी किसी को नहीं पता। विचित्र प्राप्ति, विचित्र प्राप्ति माना जो अंदर से प्राप्ति होती है, जो बापूजी से पावर मिलता है, उसकी अनुभव कर सकते हो, मगर उसको वो कहते ना, ये परम ज्ञान ना लिखा है गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। विचित्र प्राप्ति, तो जो प्राप्ति है वो भी गुप्त, इसलिए कहते हैं बाप भी गुप्त, बाप की पढ़ाई भी गुप्त, बाप का जो बाप ने अनुभव कराया, बाप ने पावर दी, वो भी गुप्त। बाप गुप्त, पढ़ाई गुप्त, बच्चे भी गुप्त, और जो भाग्य है वो भी गुप्त।
मान शान मर्तबा सब गुप्त। तो अनुभव के चित्र, जो अनुभव के चित्र हैं वो भी थोड़े से हम उसकी अनुभूति करके और बना सकते हैं, मगर पूरे चित्र वो भी नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये हुआ, विचित्र बाप द्वारा विचित्र पढ़ाई तथा विचित्र प्राप्ति। जो प्राप्ति है, बापू जी से जो प्राप्ति हमें हो रही है, तो कोई भी उस प्राप्ति को भी कोई समझेगा नहीं। जो प्राप्त कर रहे हैं बेगत के बच्चे, वो ही इस बात को समझ पाएंगे। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे। जो मतलब चखता है किसी चीज़ को, उसी को टेस्ट पता लगता है, देखने वाले को टेस्ट नहीं पता चलता। तो श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले, तो सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति किसको हुई है? बेहद के बच्चों को श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाले सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु। किसको बोले? ज्ञान स्वरूप। जो ज्ञान स्वरूप बच्चे बनने वाले हैं उनको बोले बाप। जो ज्ञान स्वरूप बनने वाले बच्चों को आज रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से मिलने आए हैं। बापू जी किसको मिलते हैं? रूहानी बच्चों को। रूहानी बाप हर एक रूह को देखते हैं। क्या? बापू जी रूह को देखते हैं कि रूह में कितनी ताकत है, रूह कितना ज्ञान समझती है, ये कौन सी आत्मा है, कितनी पावर भरी है इसके अंदर, रूहानी शक्ति भरी हुई है। एक हर एक के अंदर कितनी रूहानी शक्ति भरी हुई है। एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप में बनी है। तो एक आत्मा कितनी खुशी स्वरूप बनी है, कितनी खुशी है बेहद के बच्चों को। रूहानी बाप अविनाशी खुशी का खजाना बच्चों को जन्म सिद्ध अधिकार में दिया हुआ देख रहे हैं। जिस दिन से बापूजी ने जिस दिन बापूजी ने जन्म दिया आत्मा को, आत्मा ने जिस दिन माना कि ये मेरा बाप है, उसी दिन से जो जन्म सिद्ध अधिकार मिला है वो क्या है? हर एक ने अपना वर्षा अधिकार कहाँ तक जीवन में प्राप्त किया है। खजाने के बालक सो मालिक बने। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकार प्राप्त करता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न बने और संपूर्ण वश्य के अधिकारी बन जाए। ऐसी प्राप्ति करने के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। हर एक छोटा बड़ा बच्चा, युवा, वृद्ध, मीठी मीठी माताएं, अनपढ़ या पढ़े हुए, शरीर से निर्बल, फिर भी आत्माएं कितनी बलवान है। यहाँ आने वाले बच्चे देखा आपने, कितने वृद्ध भी हैं, शरीर से निर्बल भी हैं, लेकिन आत्मा कितनी पावरफुल है। एक परमात्मा की लगन कितनी है। अनुभव है कि हमने परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जाना। परमात्मा बाप को जाना, सब कुछ जान लिया। बाप भी ऐसे अनुभवी बच्चों को सदा यही वरदान देते हैं कि हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति के पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उनको भी रूहानी बाप की रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। हम सब आत्माएं एक बाप की हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही घर के हैं, एक ही सृष्टि मंच पर पाठ बजाने वाले हैं। हम सर्व आत्माओं का एक ही स्वधर्म शांति और पवित्रता है। बस इसी पाठ से स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन कर रहे हैं और निश्चित होना ही है। सहज बात है ना, मुश्किल तो नहीं है। अनपढ़ भी इस पाठ से नॉलेजफुल बन गए हैं, क्योंकि रचयिता बीज को जान रचयिता द्वारा रचना को
स्वतः ही जान जाते हैं। सभी नॉलेजफुल होना। सारी पढ़ाई रचना और रचता की सिर्फ 3 शब्दों में पढ़ ली है, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र। इन 3 शब्दों में क्या बन गए हो? कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? BA MA का सर्टिफिकेट तो नहीं मिला, लेकिन त्रिकालदर्शी ज्ञान स्वरूप या टाइटल तो मिले हैं ना। तो क्या मिला है? और सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? क्या मिला? सत्य शिक्षक बाप अविनाशी जन्म जन्म के सर प्राप्ति को गारंटी मिली है। तो क्या मिला? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? हमारे बापू जी बेहद की पावर देते हैं सभी बच्चों को। जो बाप को याद करता है उनको पावर मिलती है। जो बापू जी की लाइट लेते हैं उस आत्मा में पावर बढ़ जाता है और वो आत्मा उड़ने वाली बन जाती है। उड़ने की शक्ति उसमें आ जाती है। उड़ने का मतलब क्या है? उड़ने का मतलब है कि 1 सेकंड में, जहाँ बुद्धि से 1 सेकंड में परम धाम में बापू जी के साथ बैठ के जाके, इसको कहते हैं उड़ने वाली शक्ति। चलने वाली शक्ति नहीं, पुरुषार्थ करने वाली शक्ति नहीं, चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला। आप कहो ना उड़ती कला वाले। ना 16 कला वाले हो, ना 200, ना 2000, ना 2 लाख, ना 2 करोड़। 2 करोड़ कला वाले भी नहीं हो, ना 200 कला वाले हो, ना 2000, ना 2 लाख, ना 2 करोड़। तो कौन सी कला वाले हो? उड़ती कला वाले। आपकी कला की कोई गिनती नहीं हो सकती। आप बेहद की उड़ती कला वाले हो। इसलिए खुशी मनाओ, खुश में रहो। आप बाप को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है। आज का पुरुषार्थ सुना था ना आपने, मैंने सबको भेजा था, तो आपने सुना होगा। 2 शब्द मैं उसके बाद में बताऊंगी, दोबारा दूसरी वीडियो में बताऊंगी बेटा। दूसरी ऑडियो बनाती हूँ ना, फिर उसमें डालती हूँ। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।